तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिहाज से कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो कि आपका क्विक रिवीजन के में काम आएगा और उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल के संबंध में। तो पॉलिनोमियल के संबंध में यदि देखें तो जैसे कि सबसे पहले है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसका डिग्री होता है 1, जिसका डिग्री कितना हो 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x + 3, 3x + y, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन जो कि यहाँ पे डिग्री है 1। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यहाँ भी डिग्री चूँकि 1 है तो इसको भी कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन ये 2 वेरिएबल में हो गया। सिर्फ यदि हम x लिख देते हैं तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल माना जाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax + b। ax + b जो है लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही उसका अधिक से अधिक जीरोज हो सकते हैं। तो इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा, तो सबसे पहले ये हो गया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। और इट हैज ओनली 1 जीरो, है ना। अल्फा मान लीजिए सिर्फ इसमें एक ही, चूँकि डिग्री 1 है तो एक ही जीरो होगा अल्फा। और अब इसके तो जीरो हो गया, इसका अल्फा एक गो होगा चूँकि 1 डिग्री है। और इस पॉलिनोमियल का 2 कोफिशिएंट है, एक है a और एक हो गया ये b जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो यदि कहे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो हो जाएगा आपको रिलेशन है अल्फा यानी कि 0 बराबर -b/a। अल्फा इक्वल टू -b मतलब 0 इक्वल टू माइनस ऑफ द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ e। यहाँ देखिए अल्फा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा कौन है? अल्फा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। और माइनस b कौन है? b है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। और a कौन है? a है कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये था हमारा किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है? 2 होता है, या फिर ये कहिए कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और
इसका एग्जांपल में ले सकते हैं ए, जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 6। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² प्लस bx प्लस c इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और चूंकि इसका डिग्री 2 है तो इसका 2 जीरोज होंगे, तो जीरोज हो जाएंगे इसके 2 गो। तो मान लीजिए एक हो गया अल्फा, एक मान लेते हैं बीटा। तो अब जीरोज और इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन है, तो रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज एंड कोफिशिएंट में दो रिलेशन है, एक है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, तो ये होता है माइनस बी बाय ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी का निगेटिव माइनस बी बाय ए हो जाएगा। और नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म बाय ए। तो ये हो गया रिलेशंस, दो गो रिलेशन। और एक चीज है कि यदि मान लीजिए कि यदि हमको जीरोज मालूम हो, कोई पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज मालूम है, तो वो पोलिनोमियल क्या होगा। तो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो यदि अल्फा और बीटा जीरोज दिए हुए हैं तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जैसे बोल सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी प्रकार यदि क्यूबिक पोलिनोमियल को देखें, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसका एग्जांपल जैसे कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3 मान लीजिए। और इसका यदि स्टैंडर्ड फॉर्म देखें क्यूबिक पोलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और यदि इसके जीरोज की बात करें तो चूंकि इसका डिग्री 3 है तो 3 गो जीरोज होगा, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, एक हो गया गामा। तो अल्फा बीटा गामा। और अब यदि रिलेशंस देखें, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, तो सबसे पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा माइनस बी बाय ए। दूसरा रिलेशन है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। यदि ये करें तो ये हो जाएगा हमको सी बाय ए।
और यदि तीसरा लास्ट रिलेशन है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो यदि कहें सीधा, तो ये होता है -d/a।